उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है। बस अब क्या है, अब तो गया। पुलिस ने तो आपको सूचना भी दी कि बॉडी वहाँ पे है। पुलिस को सूचना देने से पहले हमने अपराधियों की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने ये भी कहा कि आपका मुकदमा दर्ज हो गया। अब वो अज्ञात मुकदमा उन्होंने FIR दर्ज की है। पहले हम आपको इस तस्वीर को दिखाते हैं। सीओ साहब, बिस्वा सीओ साहब के साथ में भारी पुलिस बल भी आप नजरों में, कैमरे में कैप्चर हुई तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये लोग ग्रामीण हैं। इस तरफ भी दिखाइए, देखिए उस तरफ भी ग्रामीणों के द्वारा रोड को जाम किया गया था और इस तरफ भी रोड को जाम किया गया था। ये चकले बाबा का स्थान बताया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो इस मार्ग पर इस तरीके का जो काम हुआ है, ये क्यों हुआ है? ग्रामीण नाराजगी में, गुस्से में इसको किस तरीके से जाम किया, क्यों पूरा कारण रहा। हालांकि यहाँ पे जो बताया जा रहा है, एक बच्चा जो 3 तारीख को लापता हुआ था, उसका 100 की जानकारी मिली, लेकिन ग्रामीणों ने, जो उसके परिजन थे बच्चे के, उन लोगों ने थाने पर जा करके तहरीर दी। तहरीर देने के बाद में उनको पूरी तरीके से स्वास्थ्य नहीं किया गया, जिससे वो नाराज होकर के आज रोड को जाम कर रहे हैं। इसलिए जाम किए हैं क्योंकि काफ़ी समस्याएं रही, बच्चे के बारे में पूरी स्पष्ट जानकारी पुलिस प्रशासन नहीं दे पाई। इनको थोड़ा तकलीफ जरूर रही क्योंकि 12 वर्ष का वो बच्चा था और वो खेलने कूदने के लिए आया हुआ था, उसकी दूसरी जगह से वो लापता हो गया। खैर, बातें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से इनका सहयोग नहीं किया, इस वजह से आज ये नाराज हैं और रोड को जाम किए हैं। सर, क्या नाम है? बाबूराम मिश्रा। सर, कहाँ रहते हैं? पर्वत कोलरा। क्या कुछ पूरा मामला है, आज रोड को जाम किया गया है? बस लड़का नहीं पता लग रहा है और परेशानी है और सूचना दी गई तो जो उसका पता नहीं लगाया गया, तभी रोड जाम की गई है। नाम है आपका? सूरज अवस्थी। सूरज अवस्थी जी, जो बच्चा गुम हुआ है वो कौन था आपके रिश्ते में? भतीजा लगता है। भतीजा लगता जी है। हाँ। आपने रोड क्यों जाम किया? रोड इसलिए जाम हुई थी कि पुलिस जो है हम लोगों का कोई सहयोग नहीं किया उसने। और जानकारी, बच्चे जो है 6 बजे की घटना है, बच्चा गायब हो गया था। अब पुलिस को जानकारी 2 घंटे बाद दे दी गई थी। हमारे गांव के करीब 50-60 लोग, हम लोग गन्ने वन्ना इधर उधर रोड वगैरह देखे, लेकिन उसका पता नहीं चला। बाद में हमारे धीरे धीरे ये खबर हमारे गांव में फैल गई। ये धीरे धीरे खबर हमारे पूरे गांव में फैल गई, तो हमारा गांव जो है, पूरा गांव एक साथ ढूंढने लगा। तो हमने और फिर तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ले कोई कार्रवाई नहीं की। बोल रहे थे मिल जाएगा, अभी ढूंढेंगे, मिलेगा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। फिर रिंकू जो था, इनके घर का आना जाना बहुत अच्छा था, आता जाता रहता था इनके घर में। और वो लड़का जो है, पता लगा कि इनके साथ में, रिंकू के साथ में गया है। तो शुभम ने तुरंत कॉल किया रिंकू को, तो पूछा कहाँ हो, तो ये बोले बहराइच हैं, कहीं बोले कहीं हैं, बराबर एक बात नहीं बताई उन्होंने, गुमराह करते रहे उनको। और फिर वो 11:30 बजे जब रिंकू आए तो उनको शक पड़ा, तो तुरंत पुलिस को, रिंकू को दे दिया गया। हम लोगों ने रिंकू को पुलिस के सुपुर्द में कर दिया कि साहब आप लोग जानकारी ले लीजिए इनसे, जो है आप कार्रवाई कीजिए। पुलिस से ज़्यादा घिनौना कृत्य इस थाना सकरन में SSO से ज़्यादा घिनौना हो सकता है। नहीं, कृष्ण कुमार नाम है इनका। इनसे ज़्यादा भ्रष्ट, गंदा, नीच, निर्लज किन शब्दों से नवाजा जाए वो भी इनके लिए शब्द कम है। इससे ज़्यादा भ्रष्ट SO हो सकता है इस उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश पुलिस में आज तक भर्ती न हुआ हो। बताया जा रहा है पुलिस ने हेल्प की है आपकी। SO साहब तो अपना फ़ोन अपने पास रखते होंगे। SO साहब का अगर CDR निकलवा लिया जाए, अगर SO साहब हमारे गांव में एक बार के अलावा अगर दूसरी बार आए हो, तो मैं अपराधी अपने आप को मानता हूँ। मथुआ से सकरन जाने वाले मार्ग को ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए इस रोड को जाम कर रखा है। पुलिस ने तो आपको सूचना भी दी कि बॉडी वहाँ पे है। पुलिस को सूचना देने से पहले हमने अपराधियों की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने ये भी कहा कि आपका मुकदमा दर्ज हो गया। अब वो अज्ञात मुकदमा उन्होंने FIR दर्ज की है। अब कब दर्ज की है, मैं थाने जब गया तो हमको उन्होंने कागज पकड़वा दिया है। नामजद आप देंगे तभी तो दर्ज करेंगे। नामजद हमने कहा कि नहीं, हमने मुलजिम का नाम लिया। नामजद तो हमारे पास प्रार्थना पत्र लिखा रखा है तीनों लोगों का। मैं आपको प्रार्थना पत्र भी दे रहा हूं। हमारा प्रार्थना पत्र नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इसका खुलासा न करूं, आप किसी को अपराधी कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने हम नामजद करने की कोई बात ही नहीं हमसे कही, नहीं की। लेकिन हमने कहा कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अन्य हो सकते हैं, उनका नहीं हमको पता है। आपके कहने से पुलिस दर्ज नहीं करेगी, आप लिखित में देते तब दर्ज। मेरे पास प्रार्थना पत्र लिखा रखा है। मैं अपने आप अभी
मैं घर नहीं जाऊंगा, हमारे घर में ताला पड़ा है। आप मीडिया कर्मी कैमरे के सामने हमारे घर का ताला खुलेगा। अगर प्रार्थना पत्र उस तारीख का लिखा रखा हो तो आप मानिए कि इसने हमसे प्रार्थना पत्र नहीं। प्रोसीजर ये है कि परसों हमारे घर के हमारे भतीजे का, एक हमारे गांव का रिंकू लड़का है, उसकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी। उसने अपनी गाड़ी में, इस जगह हमारा खेत पड़ता है, इसी जगह 100 मीटर पे, वहाँ ये था, इसके साथ में इसके रिश्तेदार अंकुर थे और एक अनुज लहरपुर का लड़का है। तो ये जो रिंकू है आगे की अपनी ड्राइविंग सीट पे था, इसके साथ में अंकुर जो है वो आगे बैठा हुआ था, जो अनुज है वो लड़के के साथ में पीछे बैठा हुआ था पीछे सीट पे। चूँकि घर के आने जाने वाले थे, हमको ये संदेह ही नहीं था, हम अपना खेत देख के चले गए अन्य काम से। 1 घंटे बाद जब हम घर लौटे तो यहाँ पे लोग ढूंढ रहे थे, 7 बजे की घटना है, लोग ढूंढ रहे थे। तो हमने कहा ढूंढने का कोई उचित नहीं, वो अंकुर के उसके साथ में रिंकू लोगों के साथ में है, उसको फ़ोन करो वो आ जाएगा। जब इनको फ़ोन किया गया तो ये किसी से बता रहा है कि हम बहराइच में हैं, किसी से कह रहा हम गोला हैं, किसी से कह रहा हम लहरपुर हैं, हमसे बोला कि हम बाहर हैं। हमने कहा लड़का कहाँ है, तो बोले उसको तो हमने भेज दिया था, वो घर चला गया होगा। तब हम लोगों को शंका हुई, इसको तुरंत घर बुलाया गया, पुलिस को सूचना दी गई। ये घर पहुँचा 11:20 पे। हम लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया, पुलिस को इसको सौंप दिया, इसकी गाड़ी को सौंप दिया। पुलिस ने गाड़ी इसकी लॉक करा के इसको बैठा के चले गए। पुलिस इस पर हमने तुरंत बताया, हमने कहा सर इसका हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, ये प्रथम दृष्टया मामला जो है मानव तस्करी का लग रहा है। आप लोग अगर त्वरित एक्शन नहीं करते हैं तो बच्चे की जान चली जाएगी, खतरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम अभी तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई करते हैं। हम लोगों को उन्होंने गुमराह रखा, फ़ोन पर बात होती रही, बोले आपको 10 बजे थाने आना है। हमारी टीमें लखीमपुर लगी हुई हैं। इसके बाद 10 बजे हम लोग थाने पे गए। थाना SHO उसकी मेहमान नवाजी कर रहे थे, वो खुला घूम रहा था, हम लोगों पे और पुलिस पे भी वो हावी था। इसके बाद थाना SHO ने हमसे, हमारे अन्य लोगों से, एक दीपू शुक्ला है, उससे उन्होंने कड़क आवाज़ में बदतमीजी करी कि आप लोग होते कौन हैं, ठीक है, कैसे आप लोग बात कर रहे हैं, उनकी तरफदारी कर। हम लोग को परिचय दिया कि हम ताऊ जी हैं, हम उनके गाँव के हैं। इस तरीके से थोड़ा ये नरम पड़े। इन्होंने हमको FIR की कॉपी दी अज्ञात में। हम लोगों ने कहा सर जब हम आपको नामजदगी दे रहे हैं तो अज्ञात में क्या रह गया भाई, आपको नामजद उसको तरमीम करिए। तो बोले इसका एक प्रोसीजर होता है, आप लोग प्रार्थना पत्र हमको दे जाना, हम अपने हिसाब से तरमीम करेंगे। मतलब इनकी ये भाषा थी। और कानून आपके हिसाब से नहीं, कानून हमारे हिसाब से चलेगा। थाना अध्यक्ष आप नहीं हैं, थाना अध्यक्ष यहाँ के हम हैं, जैसा हम करेंगे। इन्होंने क्या किया, हम लोगों को गुमराह करने के लिए बोले आप लोग एक बार पूरा गन्ना ढूंढवाइए। यहाँ पे गोताखोरों को बुलाया, लोकल के स्थानीय, उनके माध्यम से इन्होंने गुमराह करने का काम किया। जबकि इनके हाव भाव से या इनकी कार्रवाई से पुलिसिया प्रथम दृष्टया यह लगता है कि इन्होंने मोटी रकम उठाई। सुबह 6 बजे तक ये बंदे जो अन्य अभियुक्त थे वो अपने घर पे चाय पी रहे थे। हमारे लोग वहाँ घर जाके उनको मिले, उन्होंने कहा ऐसा है जो करना हो अपना कर ले, हमको क्या करना है। थाना SHO ने रिंकू के माध्यम से, अपने माध्यम से उन अभियुक्तों को फ़ोन कराया, छापामारी करने के बजाय उनको फ़ोन कराया कि ऐसी ऐसी आपके विरोध में जो है एप्लीकेशन आई है और आप लोग जो है थाने पे आइए। 10 बजे का टाइम था। जब 11 बजे मैंने आया, हमने कहा साहब क्या करें, तो बोले आप लोग घर जाइए, अभी वो आएंगे तब आप लोगों को बुलाया जाएगा। हमने कहा सर हम लोग नहीं जाएंगे जब तक कि वो आएंगे नहीं। ये फ़ोन करते हैं, वो व्यक्ति बोल रहा है फ़ोन पे कि हम चाय पी रहे हैं, अपना काम कुछ है निपटा रहे हैं, आ जाएंगे। तो ये कहना ऐसा है कि आदमी आएगा दूर से है, काम करके ही तो आएगा। अब आप लोग बताइए, मामला संदिग्ध लग रहा है नहीं लग रहा। शाम को ये बोले आप लोग निश्चिंत रहिए, हम आपको रात में ही रिजल्ट देंगे। अब आप सुन लीजिएगा इनके शब्द कि हम रात में ही आपको रिजल्ट दे देंगे। रात हुई, हम लोग बराबर इंतजार करते रहे। 8 बजे फिर थाने पे पहुंचे। कुछ कर्मचारी थे जो बिना वर्दी के थे, उन्होंने हमसे मतलब एक मजाकिया लहजे में, हम लोग इतनी घटना के बावजूद उनको मजाकिया लहजे में लग रहे थे। सुबह 6 बजे थाना SHO का फ़ोन आ जाता है कि आप लोग तुरंत थाने पे आ जाइए, कुछ इनपुट मिला है। हम लोग थाने पे पहुँचे। थाने पे पहुँचे, बता दिया जाता है अचानक आप लोगों को शारदा नगर चौकी जाना है। हमारे लोगों के साथ में गाड़ी कर दिए हैं, वहाँ पे शायद डेड बॉडी है। हमने कहा अभियुक्त कहाँ है, अभियुक्त को भाई सामने लाइए। हम लोग कुछ सुने तो उनसे, बोले उनको हमने यहाँ से हटा के बिस्वा शिफ्ट कर दिया है। ये सारी घटनाएं रहीं। इसमें पूरा मामला मानव तस्करी का है, क्योंकि इसकी ना हमारी कोई दुश्मनी थी न कुछ था। पुलिस को जो वर्तमान पदेन थाना अध्यक्ष हैं, इनको बहुत मोटी रकम मिली है या कोई हाई लेवल का जो है इनके ऊपर अप्रोच हुआ है। कौन सा थाना है? सकरन। और थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार हैं। यहाँ पे अगर CBCID और STF क्राइम ब्रांच की जांच होती है तो उसमें निकल के आएगा कि यहाँ पे थाना क्षेत्र में इनके द्वारा या इनके कांस्टेबलों के द्वारा जो है, जो आरक्षी हैं,
200 रुपए की यहाँ पे धनगवाही की जाती है लोगों से। जो व्यक्ति कंप्लेंट लेके जाता है उसी के ऊपर उसी से 500 रुपये 200 रुपये लिया जाता है। ये स्थिति यहाँ बताते हैं सर, सूत्रे बताते हैं कि पुलिस ने आपकी पूरी हेल्प की। नहीं, बिल्कुल गलत है। अभी जो हमारे क्षेत्रीय लोग आए हैं, सीओ साहब लोग, वह भी इसी काम में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से थाना प्रभारी को, थाना पुलिस को बचा लिया जाए और इस रोड जाम को हटवा दिया जाए और इस मामले को रफा दफा किया जाए। सीओ साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन मौखिक में हमको कोई आश्वासन नहीं चाहिए। हमको लिखित में आश्वासन ये चाहिए कि गाड़ी जो जब्त हुई है फोरेंसिक जांच हो, डीएनए उसका डीएनए टेस्ट हो। दूसरा चीज़, जो अभियुक्त हैं, हम लोगों ने जो 3 अभियुक्त नामजद किए हैं, रिंकू, अनुज, अंकुर, उनके साथ में जो उनकी निशानदेही पे अन्य अभियुक्त हैं वो, प्लस हमारे थाना के प्रदेन थाना अध्यक्ष, और जो एक महिला आरक्षी बदतमीजी कर रही थी और एक जो बिना वर्दी के बदतमीजी कर रहा था, हम लोग पहचान जाएंगे, इनको भी सह अभियुक्त बनाया जाए। इनके भी मोबाइल का CDR वगैरह निकलवा के विभागीय जांच कराई जाए। पूरे अन्य थाने को यहाँ पे सस्पेंड किया जाए हमको। और जो हमारी जांच है अब आगे की, ये जो है क्राइम ब्रांच, CBCID, STF को सौंपी जाए। अगर ये लिखित में हमको आश्वासन देते हैं, जो हमारे SP साहब हैं हमारे जिले के चक्रेश मिश्रा जी, या कोई प्रदेश स्तर का, हमको लिखित में अपना साइन और सील करके दे देते हैं, हम धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। हाँ, इससे पहले नहीं। 3 तारीख का ये मामला बताया जा रहा है जी, शाम 7 बजे का। आज आप लोगों ने रोड जाम किया। जब सर इन्होंने अचानक बता दिया कि बच्चा आपका जो है डेड बॉडी वहाँ आपको मिलेगी। अब आप बताइए कि इतनी बड़ी घटना पे अगर पुलिस का रवैया ये है, इनकी भाई कृत कार्रवाई से भी तो अवगत कराया जाए कि इन्होंने कौन कौन सी टीमें बनाई थी, कहाँ कहाँ छापेमारी करी। इनकी कृत कार्रवाई को तो जो है अपर अधिकारी संज्ञान में ले ही सकते हैं भाई, उसको सार्वजनिक करें। आप लोग हमारे साथ न करें, आप लोगों के साथ तो सार्वजनिक करें। और जो टीमें बनाई गई थी उनके कुछ वीडियो, फोटोज या फोटोग्राफ्स वगैरह वहाँ पे लिए गए होंगे छापेमारी वगैरह के। क्या लगता है आपको कि वो टीमें नहीं थी? बिल्कुल, जो हमारी जैसे ही 4 घंटे में हम लोगों ने अभियुक्त को सौंपा है, उससे 15 घंटे तक थाना SO के द्वारा, सकरन के द्वारा कुछ नहीं किया गया। लगता है पुलिस ने आपके पक्ष में कोई भी कदम नहीं उठाया? कोई कार्रवाई नहीं की। इसने जो है इनका सोचना ये था कि ऐसा है, ये ग्रामीण लोग हैं, हम इनको जो है अपने स्तर से मामले को रफा दफा कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हल्की धाराओं में इनका चालान कर देंगे, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, बात खत्म। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं, बस हमारी जो मांगे हैं हमने आपको पहले बता ही दिए, अपनी लिखित में हम मांगे देंगे। उनको हमको लिखित में चाहिए, जिससे कि अगर हमारा पुलिस महकमा कुछ नहीं करेगा, स्थानीय जिले लेवल का, प्रदेश स्तर का, तो भला हम अपनी हाई कोर्ट में या सक्षम कोर्ट में, न्यायालय में अपनी बात तो रख सकते हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा हमारा भतीजा है। क्या नाम है? उसका नाम सिब्यास था, ठीक है। जो हमारा अपहृत बच्चा है उसका नाम सिब्यास है, 10 साल उम्र है। उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है। बस अब क्या है, अब तो गया, हम लोग हैं कुछ नहीं। अब हम लोगों का होना न होना आप समझिए कुछ नहीं। आखिरी सवाल आपसे, रोड कब तक आप लोग चालू करेंगे, कब तक इसको? हमारी कुछ मांगे हैं, वो मांगे मान ली जाएं। हम कोई हिंसात्मक लोग नहीं हैं, हम लोग हिंसा करने वाले नहीं हैं। अगर नहीं मानी गई तो? अगर नहीं मानी जाएगी तो ये इसका कोई समय कोई नहीं है। आज से लगाकर 10 15 या महीने जो भी चलता है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारी मांगे नहीं होंगी पूरी, तब तक हम लोग ऐसे ही, हमारा पूरा ग्रामीण, पूरा गांव हमारे साथ है और यहाँ तक कि पूरा क्षेत्र हमारे साथ है। और ये लोग कोई हटने वाले नहीं हैं, सारे पारिवारिक लोग हैं। मथुआ से चल के सकरन जाने वाले मार्ग को इसीलिए ग्रामीणों ने जाम कर रखा है। पूरी तस्वीरें आप देख रहे थे सीतापुर से दिखाई गई तस्वीरों में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या कुछ लगा, कैसा लगा आप लोगों को। तस्वीरें देखने के बाद में आप सभी लोग समझ गए होंगे कहानियाँ कहाँ पर जाती हैं और कैसे मुड़ जाती हैं। आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर। शुक्रिया।